काला और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट, दो शाश्वत रंग जिनका स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत माना जाता है। और टीवी में रंग आने से पहले हम सब कुछ इन्हीं दो रंगों में देखते थे। इस एरा को बहुत तरीके से याद करते हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट फॉलो करने वालों से पूछेंगे तो वो इसे खदानों से जोड़कर याद करते हैं। ऐसा क्यों, बताते हैं। दरअसल उस दौर में जब भी इंग्लैंड की काउंटी टीम्स को पेस बॉलर्स चाहिए होते थे, वो नज़दीक की किसी कोयला खदान में पहुंच जाते थे और इन खदानों से निकले हीरो ने सालों तक इंग्लैंड क्रिकेट की सेवा की है। ऐसे हीरो में हेराल्ड लॉरवुड और फ्रेड ट्रूमैन जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। ट्रूमैन, जिन्हें अगला लारवुड बताया गया था, लारवुड जो अपने दौर के खौफनाक तेज बॉलर थे, लारवुड जिन्हें कुख्यात बॉडी लाइन निषेध के बाद नेपथ्य में जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाने वाली बॉलिंग के लिए माफ़ी मांगने से मना कर दिया था। अरे यार, हम भी कहाँ लारवुड में अटक गए। आज का सिली पॉइंट तो अगले लारवुड बताए गए फ्रेड ट्रूमैन पर है। ट्रूमैन, जिनके बारे में ज्यूइश वर्चुअल लाइब्रेरी का दावा है कि पैदा होते वक्त उनका वजन 6 किलो से ज़्यादा था, अपने पिता की 7 संतानों में चौथे नंबर के थे। उनके पिता एलन घोड़ों की देखरेख के साथ एक कोल माइन में भी काम करते थे। एलन ने अपने बच्चों को बहुत अनुशासन से पाला था। एलन इन कामों के साथ एक मशहूर क्रिकेटर भी थे। वह लेफ्ट आर्म बॉलिंग और बैटिंग करते थे और फ्रेड ने कई बार ये कहा था कि उन्हें क्रिकेटर बनाने में उनके पिता का बड़ा रोल था। स्कूल टाइम पर दो टीचर्स ने फ्रेड को पेस बॉलिंग करने की सलाह दी, लेकिन तभी 11 साल के फ्रेड के ग्रोइन एरिया में चोट लग गई। वह 1.5 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका इंटरेस्ट क्रिकेट से हट न जाए, इसलिए टीचर्स उन्हें कभी स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग में लगाए रखते थे। महीनों तक चले इलाज के बाद वह ठीक हुए, लेकिन अब जीवन बदल चुका था। परिस्थितियों के चलते फ्रेड को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा और यह काम करते करते वह सिर्फ 14 साल की उम्र में एक लोकल क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलने लगे। सिर्फ 2 साल में फ्रेड भयानक चर्चित हो चुके थे। 16.5 साल की उम्र में वह यॉर्कशायर के बड़े क्लब्स में से एक शेफील्ड यूनाइटेड से जुड़ गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धमाल के बाद फ्रेड को 2 साल की नेशनल सर्विस के लिए रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान भी उनका क्रिकेट जारी रहा और साल 1952 में फ्रेड को इंग्लैंड टेस्ट टीम में चुना गया। टीम इंडिया उस वक्त इंग्लैंड के टूर पर थी। लीड्स में ट्रूमैन का डेब्यू हुआ और पहली पारी में उनके हाथ आए 3 विकेट। लेकिन बवाल तो दूसरी पारी में हुआ। इंडिया ने बिना कोई रन बनाए 4 विकेट गंवा दिए और इन 4 में से 3 फ्रेड के नाम रहे। यह अभी भी किसी टेस्ट में सबसे खराब शुरुआत का रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, जब ऐसा हुआ तो किसी को यकीन ही नहीं आया। मैच कवर कर रहे एक इवनिंग न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने अपने दफ्तर फ़ोन किया और बताया कि भारत का स्कोर बिना किसी रन के 4 विकेट है। लेकिन फ़ोन के उस पार बैठे व्यक्ति को यकीन ही नहीं हुआ। उस शाम अखबार की हेडलाइन बनी, भारत ने बिना विकेट खोए 4 रन बना लिए। इस पारी में फ्रेड ने कुल 4 विकेट लिए, यानी पहले ही टेस्ट में 7 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट में ट्रूमैन ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट निकाले। लॉर्ड्स यानी सीरीज का दूसरा टेस्ट, फिर आया मैनचेस्टर तीसरा टेस्ट। भारत पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में 82 रन ही बना पाया और वजह बने फ्रेड ट्रूमैन। फ्रेड ने पहली पारी में सिर्फ 31 रन देकर 8 विकेट निकाले, जबकि दूसरी पारी के 8 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट लिया। विजडन की माने तो इस मैच में भारतीय बल्लेबाज ट्रूमैन के आगे कांपते दिखे। हालांकि लोग ट्रूमैन की इस बॉलिंग को हल्के में ले रहे थे, यहाँ तक कि खुद उनके देश के टेस्ट सेलेक्टर्स तक का मानना था कि बारिश से प्रभावित पिच के चलते ट्रूमैन ने ऐसी बॉलिंग की। एक सेलेक्टर ने तो आगे बढ़ते हुए काफ़ी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा, ट्रूमैन सोच रहा होगा कि फास्ट बॉलिंग आसान है। मैं चाहता हूं कि वह ओवल टेस्ट की पहली पारी में 100 रन देकर 1 विकेट ले और दूसरी पारी में 60 रन देकर 3 विकेट। इससे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन ये बैलेंस बन नहीं पाया। इस टेस्ट में इंडिया ने सिर्फ एक इनिंग बैटिंग की क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ था और ट्रूमैन ने 16 ओवर्स में 48 रन देकर 5 विकेट निकाले। सीरीज में ट्रूमैन ने 13.31 की औसत से 29 विकेट अपने नाम किए थे, यानी भयानक शुरुआत। मैनचेस्टर में उनके द्वारा 31 रन देकर लिए गए 8 विकेट्स तब तक किसी भी फास्ट बॉलर द्वारा की गई बेस्ट बॉलिंग थी। इस कमाल के डेब्यू के बाद ट्रूमैन का करियर आगे ही बढ़ता रहा। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 67 टेस्ट में 307 विकेट लिए। फ्रेड 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बॉलर थे, लेकिन लोग कहते हैं कि यह आंकड़ा 400 या उससे ज़्यादा भी हो सकता था अगर ट्रूमैन के साथ सेलेक्टर्स भेदभाव नहीं करते। कैसा भेदभाव? दरअसल फ्रेड बड़े अक्खड़ गुस्सैल इंसान थे और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती थी। उन्हें तमाम टूर्स में शामिल नहीं किया गया। उनके करियर के शुरू और ख़त्म होने के बीच इंग्लैंड ने 118 टेस्ट खेले। ट्रूमैन ने इसमें से 51 मिस किए। इस बारे में एक दफ़ा ट्रूमैन ने कहा था, भले ही मैं यॉर्कशायर के लिए कमाल कर रहा था और अक्सर ही काउंटी के बॉलिंग और एवरेज में टॉप पर रहता था, इंग्लैंड के सेलेक्टर्स मुझे नज़रअंदाज करते थे।
मेरे हिसाब से इसका कारण व्यक्तिगत था। जाहिर तौर पर सिलेक्शन कमेटी को मेरा एटीट्यूड नहीं पसंद था। उन्हें गलतफहमी थी कि मैं असहयोगी टाइप का व्यक्ति हूँ और वो बेस्ट 11 क्रिकेटर चुनने की जगह अपने हिसाब से कोई जेंटलमैन चुन कर ले जाते थे। इन्हीं कारणों के चलते मुझे उम्मीद से कम टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट किया गया। मेरे हिसाब से अगर मुझे उन टेस्ट में खेलने का मौका मिलता तो मैं 400 से ज़्यादा विकेट्स लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले ही मैं यॉर्कशायर के लिए रेगुलर हर सीजन के 100 विकेट्स ले रहा था। ट्रूमैन के फर्स्ट क्लास स्टेट्स देखें तो उन्होंने 18.27 के एवरेज के साथ 2302 विकेट लिए हैं। जी हाँ, 2302 विकेट्स। ट्रूमैन के रनअप से भी प्लेयर्स को डर लगता था। वह पिच की लंबाई से भी ज़्यादा दूर से दौड़ते हुए आते थे। फ्रेड हर गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज को घूरते हुए अपनी दाहिनी बांह पर ढलक आई शर्ट की बाजू मोड़ते हुए वापस लौटते थे। और जब कोई बल्लेबाज इन तमाम चीज़ों से न डरे तब फ्रेड ट्रूमैन का भागना साइड स्क्रीन से शुरू होता है। ट्रूमैन के ऑफ द फील्ड किस्से भी कमाल है। जब उन्हें इंडिया के खिलाफ चुना गया उस वक्त वह अपने RAF बेस पर थे। फ़ोन आया, ट्रूमैन को कनेक्ट किया गया और अपने सिलेक्शन की खबर सुन उन्होंने कहा भाड़ में जाओ। दोबारा फ़ोन आया, जवाब सेम रहा। फिर यॉर्कशायर और इंग्लैंड के लिए खेलने के बाद पत्रकार बने विल बोब्स ने ट्रूमैन से बात की। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सच में उन्हें चुन लिया गया है। अब सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन जाने के लिए चाहिए परमिशन। वो भी मिली। कैसे? मैच की टिकट देकर। ट्रूमैन के डेब्यू का एक और किस्सा है। 11 साल के जॉफरी बॉयकॉट अपने दोस्तों के साथ इस मैच को देखने पहुंचे थे। इंडिया की दूसरी पारी में जब ट्रूमैन ने पहले 2 विकेट लिए तो बॉयकॉट के साथ बैठे एक व्यक्ति ने कहा अगर ट्रूमैन एक और विकेट लेंगे तो वो बॉयकॉट और उनके दोस्तों को आइसक्रीम खिलाएगा। और फ्रेड ने अपनी गेंदों से बॉयकॉट और उनके दोस्तों के लिए आइसक्रीम का बंदोबस्त कर दिया। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप चिली पॉइंट देख रहे थे। स्पोर्ट्स की और खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।